उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। मेरा तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ से भी, उनसे भी मेरी यही अपील है, और CCD4 से भी मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और उस इंसान को, उस शख्स को सज़ाए मौत दी जाए। और हमारा तो अब कोई नहीं, छोटा भाई है हमारा, तो कोई नहीं है ना अब। बाबा तो पहले ही फौत हो गए थे, मम्मा भी चली गई, छोटा भाई कैसे रहेगा मम्मा के बगैर? उसको तरस नहीं आया किसी पे भी। वो इन्हें मारता था तो वो डरते उससे पहले भी थे। वो घर में आ जाता था, मेरा भाई जगह ढूंढता था कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, यहाँ मुझे ये देख ना ले। हम कल जब पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे भी इतना रोने लग गया ये उसे देख के। हाँ जी, बहन भी कह रहे कि हम कब घर जाएंगे। अब वहाँ पे जाएंगे तो फिर सारा वही सीन नजर आएगा। कहाँ पे रह रहे हो आप? नानों के पास। नानों के पास? हाँ जी, मामू और नानों के पास हम रह रहे हैं। बस अल्लाह ताला मेरे मामू को लंबी उम्र दे कि उन्होंने हमें यहाँ पे अपने पास रखा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका हंजरवाल में एक शख्स ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसे बचाने के लिए आने वाली बेटी पर भी गोली चलाई, लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली फंस गई। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, असल हकाइक है क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, माँ को उनकी मासूम बच्चियों के सामने, बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ सुतेले बाप ने कत्ल कर दिया। ये वारदात किस तरह से हुई और फिर वो दरिंदा सिफ्त मुलजिम एक मासूम बच्ची को भी गोली मारने लगा था, लेकिन गोली फंस गई। ये वाकया किस तरह से पेश आया, ये उन्हीं मासूम बच्चियों की ज़ुबानी सुनाते हैं और ये क्या मुतालबा करती हैं वो भी सुनाते हैं। इनके वालिद जो है वो पहले वफात पा चुके हैं। वालदा ने 3 साल कबल दूसरी शादी की थी। अब दूसरा जो इनका सुतेला बाप था उसने बेदर्दी के साथ इनकी वालदा को भी कत्ल कर दिया। ये बेआसरा हो चुके हैं बच्चे और ये अब रियासत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये वाकया किस तरह से पेश आया, इनके सामने, आंखों के सामने जो कुछ हुआ ये इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। बेटा क्या नाम है आपका? जोहा। जोहा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? प्री-9। अच्छा, 9 में है जी। अच्छा, तो ये क्या मामला चल रहा था जाहिद के साथ वालदा का आपकी? ये इससे मम्मा ने सेकंड टाइम शादी की थी तो, और मतलब आज से 3 साल पहले की थी, तो कुछ महीने बस ठीक रहा है ये। उसके बाद इसने लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दिए थे मम्मा से। अच्छा। हाँ जी, कहता था कि ये घर बेचो, तो अगर मम्मा कुछ कहती थी तो वो फिर मम्मा को भी मारता था, हमें भी मारता था। तो फिर मम्मा ने ऐसे उसकी किया, उसके पैसे भी दिए उसे बाहर जाने के लिए। मम्मा से पैसे मांगता था, उसने काफ़ी पैसे लिए हैं मम्मा से मुल्क जाने के लिए। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, वो कहता था कि मैंने बाहर जाना है, मुझे पैसे दो, तो मम्मा दे देती थी। उसने काफ़ी पैसे मम्मा से लिए भी हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो फिर क्या मेन मुतालबा क्या करता था? घर बेचने जी। का? क्या कहता था? कि ये घर बेचो। अच्छा। हाँ, और मुझे पैसे दो ये घर बेच के। ठीक है। हाँ जी। तो फिर लड़ाई झगड़ा शदीद हो गया? हाँ जी। कब? तो 1 साल पहले, तो 1 माह तक तो ठीक रहा है, कुछ महीने पहले। उसके बाद ही उसने लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। हाँ जी, मम्मा पैसे देती भी थी उसे, लेकिन वो यही कहता था कि घर बेचो। अच्छा। घर बेचो, और फिर उसके बाद ज़्यादा लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लग गई। अच्छा। हाँ जी, मम्मा को बहुत मारता था, हमें भी बहुत मारता था, छोटे भाई को भी बहुत मारता था। अच्छा। हाँ जी। सारों को मारता था? हाँ जी। मम्मा ने निकाल दिया फिर उसे घर से? हाँ जी, 1 दफ़ा तो उसे भेज दिया था। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद मम्मा ने उसकी कंप्लेन की थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे और मेरे बच्चों को इससे खतरा है। पुलिस स्टेशन में? हाँ जी। फिर वो अरेस्ट रहा है। अच्छा। हाँ जी, 2 दिन तो अरेस्ट रहा है। अच्छा। उसके बाद पता नहीं वो कैसे निकला और आ गया था घर। फिर वो कैसे आया घर में? आपके घर में कैसे आया? आप कहाँ पे थे? घर में ही थे आप? हाँ जी, सुबह का टाइम था बिल्कुल नाश्ते अच्छा। का। मम्मा ने भी नाश्ता बनाया ही था, मैं तो उठी थी अभी। मम्मा अपना कमरे में नाश्ता लेके गई तो एक मिलने वाली आंटी आ गई थी मम्मा से। तो बुजुर्ग थी, तो वो मोहल्लेदार? हाँ नहीं, कोई मम्मा की फ्रेंड थी। अच्छा। तो वो मिलने आई हैं, तो वो उनके बुजुर्ग थी तो उनके पीछे पीछे आ गया वो। अच्छा। मैं अभी किचन से नाश्ता लेके ही आ रही थी, उसने मम्मा से कोई बात नहीं की और मम्मा पे उसने फायर किए और वो आंटी तो डर के चली गई थी, वो नहीं रुकी वहाँ पर। अच्छा। 1 मिनट भी। अच्छा। मैं गई उसके पास, ये मेरी बहन भी उसके आगे गई कि मम्मा को बचाने के लिए। उसने मेरे पे भी
गोली की, लेकिन नहीं चल सकी, वो फंस गई थी गोली। अच्छा। हाँ जी, ये भी आगे मम्मा के खड़ी रही है, लेकिन फिर भी उसने मम्मा को गोलियां मारी। गोलियां मारी? हाँ फिर जी। गोलियां मार के गोलियां मारी हैं। मैं तो ये फिर इसने उसे पीछे पीछे किया है, मम्मा को देखने लग गई, हम बहुत रोने लग गए थे, छोटा भाई भी डर गया था क्या हुआ है। वो मम्मा वो बचने अपनी तरफ से बचने की कोशिश कर रही थी, तो वो वॉशरूम में ही उसने जब पीछे से गोलियां मारी है, वो वॉशरूम की जो होती है ना वहीं पे मम्मा गिर गई। अच्छा। हाँ जी। आपने फिर लोगों को बताया, शोर डाला? इसने अच्छा। इसने भागा, ये भागी तो वो भी भाग गया था नीचे, ये उसके पीछे गई। अच्छा, पीछे बची भागी? हाँ जी। अच्छा। इसने जाकर बताया, सारी बुलाया लोगों को, सामने हमारे रहते हैं एक दूध वाले अंकल वो तो फरार होने लगा था। इसने फिर आगे जो किया मैं तो फिर मम्मा के पास आ गई। और अच्छा। हाँ जी, मामू वगैरह को इतला दी आपने? उन्होंने की, उन अंकल ने। अच्छा, उन्होंने की। हाँ जी। हमारे नीचे डॉक्टर रहता है, बाकी उनकी फैमिली कोई घर पर नहीं थी। वो आए ऊपर, तो पहले तो उन्होंने मिलके अंकल वगैरह के साथ, वही अंकल दूध वाले, उनके साथ मम्मा को बाहर निकाला है। फिर उन्होंने 1122 पे उनको बुलाया है, तो वो आए हैं, थोड़ी देर 5 मिनट लगे थे, वो लोग आ गए थे फिर। अच्छा, 1122 वाले? हाँ जी, वो लोग फिर आए हैं, तो वो जो भाई थे ना नीचे वाले, उन्होंने मम्मा का सांस चेक किया, तो फिर नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था। पुलिस आई फिर? हाँ जी। मामू वगैरह भी आ गए? हाँ जी। ठीक मामू है। लोग भी आ गए। सही है। तो अब मुलजिम को पकड़ लिया था सामने दूध दही वाले अंकल ने? इसने भागिया है नीचे, इसने आगे जो किया है, उनको बुलाया, उन्होंने फिर जो किया है, मैं तो फिर मम्मा के पास रही। तो मम्मा ने कोई पैसे देने थे, वो कहता था कोई पैसे पूसे नहीं। देने? हाँ। उसने इतनी दफ़ा मम्मा से पैसे लिए हैं, तो वो कहता था और दो मुझे, मतलब ये घर सेल कर दो, उसका एक ही मुतालबा होता था कि ये घर सेल कर दो। सही है। हाँ जी। तो अब वो मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए, क्या मुतालबा है आपका? इसको सजाए मौत होनी चाहिए। मेरा तो वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ से भी, उनसे भी मेरी यही अपील है, और CCD फोर्स से भी मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और उस इंसान को, उस शख्स को सजाए मौत दी जाए। और हमारा तो अब कोई नहीं, छोटा भाई है हमारा, तो कोई नहीं है ना अब। बाबा तो पहले ही फौत हो गए, तो मम्मा भी चली गई, छोटा भाई कैसे रहेगा मम्मा के बगैर? उसको तरस नहीं आया किसी पे भी। अल्लाह पाक सब्र दे जी। ये छोटी छोटी मासूम सी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, और ये खुद ही तन्हा हो गई हैं ना, इनका वालिद है, और अब जो दूसरा शख्स था जिससे शादी की थी साइमा बीबी ने, उसने इनकी वालदा को भी कत्ल कर दिया। ये मासूम बच्चे, इन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि अभी हो क्या गया है, इन्हें तो पता भी नहीं होगा। बेटा आप भी पढ़ती है? हाँ जी, क्या मैं नाम पढ़ती है आपका? महानूर। महानूर। कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में पढ़ती है? हाँ जी। अच्छा, ये छोटी बहन है? हाँ जी। आप बड़ी हैं? हाँ जी। तो क्या ये सारा मामला हुआ, कैसे हो गया ये सब कुछ? क्या कर रही थी आप उस वक्त? नाश्ते का टाइम था, तो मम्मा ने ना हमें कहा कि उठ जाओ, नाश्ता मैंने बना दिया है। तो मम्मा को मैं चाय बना रही थी, चाय बना के दी है मम्मा को, तो अंदर देखे तो आंटी आ गई हैं, तो मम्मा मुझे कह रही थी कि ना आंटी को पानी पिलाओ। अच्छा। मैं मम्मा को उनको पानी दे के ना बाहर ही निकली हूँ, तो उतनी देर में उसको उनके पीछे ही वो ऊपर आ गया है। ऊपर आते साथ ना मतलब कि लोड करके ही गन वो ऊपर आया है, उसने कोई बात नहीं की, उसे चलाना शुरू कर दी। मैं भागी, मैं तो अंदर बैठी था, हमने आए हैं जब तक नहीं, आपको अंदाजा था कि ऐसा वो कर सकता है? नहीं, किसी को अंदाजा नहीं था कि वो घर आके, हमें तो ये पता था कि हमने तो उसे अरेस्ट करवा दिया है। अच्छा। वो तो पुलिस स्टेशन में जेल में बैठा हुआ है। हाँ। जब उसकी कोई बेल होगी तो हमने जो अरेस्ट कराया, हमें पता तो लगेगा। मम्मा तो इसमें बैठी हुई थी कि अगर इसकी कोई होगी तो हम लोग अपनी पूरी अरेस्ट क्यों करवाया था मम्मा ने? मम्मा को इस बात का खतरा था कि मुझे धमकियाँ देता था, हमें मारने की, मम्मा को मारने की धमकियाँ देता था, कहता था ये घर बेच दो। तो मम्मा कहती थी कि मेरे बच्चों का है, तो इस बात से मम्मा को मारता था, हमें टॉर्चर करता था कि सारा कुछ मुझे दे दो। फिर अगर वो चाहता था कि बस हम उसे घर बेचें और उसे पैसे दे दें और वो जाने, और बस ये सारा सीन वो खाना चाहता था। हाँ जी। ठीक है। तो मम्मा ने उसे, अच्छा, वो ऊपर आके गोलियां चलानी शुरू कर दी? हाँ जी। उसने। आप जाग रही थी उस वक्त? हाँ जी, हम लोग नाश्ता करने लगे थे, तो अच्छा। मैं आगे गई हूँ, मैंने जाके ना देखा तो वो जो आंटी है ना वो भाग गई हैं, तो मैं उनके वो बाहर आई तो मैं अंदर गई हूँ। तो आपको डर नहीं लगा? गोलियां चल रही थी? नहीं, मैं नहीं डरी, मैं आगे गई हूँ। मेरी मम्मा थी तो मैं कैसे डर जाती, मैं कैसे पीछे हो सकती थी। मैं आगे गई हूँ, मैंने अपनी मम्मा को देखा है, मैंने मम्मा को हाथ नहीं लगाया, मुझे नहीं पता कि मम्मा की डेथ हो गई है या कोई ऐसा पता नहीं था मुझे। तो मैं गई हूँ, मैंने उससे एक गन खींचने की कोशिश की, तो वो उसने नहीं मुझे दी, तो मुझे काफ़ी सारी चोटें भी आई। वो उसकी गोली फंस गई, तो वो आधी लोड थी, तो वो ना इसने उसे पकड़ने की कोशिश की कि बाहर चला जाए, तो वो नहीं गया, इसने गोली चलाई,
तो वो नहीं गई, फंस गई, तो वो उधर खड़ा होकर आपकी लोड तरफ चलाई? इनकी तरफ, मेरी अच्छा, सिस्टर की तरफ। अच्छा। तो वो तो इस साइड पे थी, मैं उस साइड पे थी मम्मा के आगे। मैं इस तरह होकर मम्मा के आगे खड़ी हो गई हूँ, तो उसने चलाने की कोशिश करते वो नहीं हुई। तो ये मेरी बहन ऊपर चली गई, ऊपर वाले अंकल को बताने कि मेरी मम्मा को कुछ हो गया, इनको आगे देखो। मैं उसको कैसे छोड़ के चली जाती? अगर मेरी मम्मा को कुछ हो जाता तो ये भी फिर आज़ाद ही घूमता रहता। आज मेरी मम्मा को कुछ किया, कल किसी और को कर देता। तो ये भाग गया है, तो मैं इसके पीछे भागी हूँ। अच्छा। मैंने इसे पकड़ लिया यहाँ से, मैंने कहा मैंने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना। इसने मुझे धक्का दिया है, मैं दरवाजे में बची हूँ। पिस्टल हाथ में ही था? हाँ जी, हाथ में था। बहादुर बेटी है माशाल्लाह, और अपनी वालदा को देख रही है, गोलियां मार रहा है, हाथ में पिस्टल है, और मासूम बच्ची उस कातिल का पीछा कर रही है, उसके पीछे जी। तो उतनी देर में मैंने आवाज़ दी है, वो दूध दही वाले अंकल आए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पीछे हो जाओ, उसके हाथ में गन है। उन्होंने उससे बहुत मतलब कि मारा, जिस तरह भी करके हाथ चला के दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। अगर वो ना होते तो शायद ये चला जाता। वो तो बाइक पे बैठ के जाने लगा था। अच्छा, वो तो उन्होंने आपने बाइक शोर वगैरह डाला हाँ वहाँ पे? जी, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा लोग, 2-3 लोगों ने मिलकर उससे गन ली है। अच्छा, वो छीनी है? जी, वो दे नहीं रहा था। अच्छा। तो उनको भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं। दूसरे अंकल का तो पूरा मांस हाथ का कट गया था, बहुत ज़्यादा चोटें हैं। मैं गई नहीं ऊपर, जब तक पुलिस वाले नहीं आए ना, जब तक उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, मैं तब तक ऊपर नहीं गई कि ये मेरे पीछे चला जाए, ये लोग इधर उधर हों। आपको पता लग गया था वालदा? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आप समझ रहे थे जख्मी है? हाँ जी, मुझे तो लगा था कि ना मम्मा जख्मी है। अच्छा। तो गन वगैरह बजी है, मुझे नहीं पता ज़्यादा बजी है ना। मुझे तो नहीं पता कितनी फायर बजी है, मुझे तो ये भी नहीं याद। मुझे बस इतना पता कि एक मेरे सामने बचा, तो मैं मम्मा के आगे आगे खड़ी हो गई हूँ। तो बस मैंने मम्मा को बस देखा, खून निकलता हुआ, तो मुझे लगा खून ज़्यादा बहस जाएगा। तो मुझे तो रात तक नहीं पता था कि मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी है। मुझे तो रात को मेरी नानू लोगों ने से पता लगा कि इस तरह डेथ हो चुकी है वो, और तो किसी ने बताया ही नहीं। बच्चे थे, हम लोगों को देखे। वो डॉक्टर आए हैं भाई, नीचे वाले भाई, उनसे मैंने पूछा है, तो उन्होंने मेरे सामने कहना छोड़ कर दिया। वो देखिए आइज़ ब्लिंक कर रही हैं, आइज़ ब्लिंक कर रही। तो मैंने कहा शायद कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर आ गई। तो फिर उतनी देर में उन्होंने चाचू क्या नाम है, दूध दही वाले जो अंकल हैं, वो आए हैं। उन्होंने हमसे मोबाइल लिया कि मोबाइल तो मैं आपके घर वालों को फ़ोन करके इत्तला करूँ। उन्होंने सारों को बताया है, वो सब आए हैं। मेरे दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो खौफ से ना ऊपर चले गए। तो ये अंदर कहीं जाके छुप गए हैं, उनको भी नहीं पता, जिनके घर ये ऊपर गए हैं छुप गए हैं कि पता नहीं नीचे क्या हो गया है। इसको मारता था, वो इन्हें मारता था, तो वो डरते उससे पहले भी थे। वो घर में आ जाता तो मेरा भाई जगह ढूंढता था कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, यहाँ मुझे ये देख ना ले। हम कल जब पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे भी इतना रोने लग गया ये उसे देख के। हाँ जी। अच्छा, उस आमने सामने उसके जी, गए? बिल्कुल। क्या कह रहा था वो उस वक्त? वहाँ पे तो सिर्फ जैसे अपने बचाव के लिए झूठ बोल जाएगा कि मेरी कि इसने मेरा 20 लाख रुपया देना था, तो मैं तो बात करने के लिए गया था। तो वो एसपी थी, बहुत अच्छी थी अंकल वो, उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ। तो उन्होंने कहा इससे पूछो जब कोई बात करने जाता है तो गन कौन साथ लेके जाता है। उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों ऐसे बात करने गए हो, चले जाओ। तो उन्होंने बहुत उससे तंग किए, पूछा कि तुम ऐसे क्यों किया। तो वो भी बहुत हैरान हुए कि हमारे तो 3 छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेगा। मेरा भाई हमसे जब पूछता है ना कि मम्मा किधर है, तो हमें पता लगता हम क्या उसे जवाब दें। उसे क्या तो पता ही नहीं है। नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने मुझसे कल पूछा है कि क्या नूरापी मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा क्यों नहीं नज़र आ रही। तो हम सारे वहाँ पे रोने लग गए। हम इसे क्या जवाब दें, कैसे क्या बताएं कहाँ है इसकी मम्मा। बस हम तो बस यही चाहते हैं कि CCD फोर्स से और मरियम नवाज़ से हमारी यही अपील है कि जिस तरह उसने मेरी मम्मा को इतनी अज़ियतनाक मौत दी है, इससे ज़्यादा अज़ियतनाक मौत इससे आए, बस यही कह सकते हैं। और बस कोई इसके लिए दुआ थोड़ी ना करेगा, हर कोई देख रहा है कि किस तरह इसने हमारे साथ जुल्म किया है। नहीं पता लग रहा अपने छोटे बहन भाइयों को कहाँ कहें, नहीं सारी रात जागते रहते हैं। किसी बच्चे को अपनी कोई बच्चा अपनी माँ के बगैर सो नहीं सकता। इनको क्या बताएं कहाँ है, बस यही सारी रात यही सोचते रहते हैं कि इनको क्या कहेंगे। सुबह उठ के एक और दिन शुरू हो जाएगा, फिर पूछेंगे कहाँ है, तो क्या कहेंगे। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपको हिम्मत दे। बेटा क्या मुतालबा यही है कि इसे सज़ा मिले सख्त? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक मौत इसे दी जाए कि इसे पता लगे कि अगर किसी की वो माँ है, किसी की बेटी है, किसी की वो बहन है, ठीक है ना। हमारा ये नहीं कि मेरी मम्मा है तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हर माँ हर बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इतना कुछ कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, मेरी मम्मा को खुद कोई आइडिया नहीं था। मेरी मम्मा को यही था कि जो भी करेगा बाहर करेगा, घर के अंदर कुछ नहीं करेगा। तो घर के अंदर से वो बाहर ही नहीं जाती थी कि मैं बाहर जाऊँगी, कुछ करना दे मुझे। उनको नहीं पता था थे जी, उन्होंने धमकियाँ दी थी ना मम्मा तो को। उससे सुना है कोई अलहदगी भी इख्तियार कर रहे? जी बिल्कुल की है, और क्या नाम है वकील के साथ भी बात चल रही थी, डिवोर्स लेना जी चाह रहे थे? बिल्कुल।
तो बस जब उनको पता लगा कि ये तो मुझे छोड़ देगी, मेरी FIR कटवा रही है, मुझे तो इसका घर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसने ये सारा कुछ कर दिया। अब सारे बच्चे हमारे, ये बहन भी कह रहे हैं कि हम कब घर जाएंगे। अब वहाँ पे जाएंगे तो फिर सारा वही सीन नज़र आएगा। कहाँ पे रह रहे हो अब? नानों के पास। नानों के पास? हाँ जी, मामू और नानों के पास हम रह रहे हैं। बस अल्लाह ताला मेरे मामू को लंबी उम्र दे कि उन्होंने हमें यहाँ पे अपने पास रखा है। नाजरीन, दिल खून के आंसू रो रहा है ये मासूम बच्चों को देख के। ना ही इनका कोई सहारा है। वालिद जो है वो पहले इस दुनिया से जा चुका है, वालदा थी, उसे दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने कत्ल कर दिया। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आन पहुंची हैं और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा कर रही हैं, जो सबकी माँ है। ख़ास तौर पर इन बच्चों की माँ आप ज़रूर बनिएगा मोहतरमा। ये बच्चों को आपकी ज़रूरत है, इनकी माँ भी नहीं है, पहले इनका वालिद नहीं था, वो दूसरे शख्स से एक गलती हुई है। जैसे भी इनके जो वालदा थी उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उसके बाद उसने जुल्म सितम का ये सिलसिला शुरू किया और बिल आखिर इन मासूम बच्चों से उनकी माँ भी छीन ली। ये बच्ची, इससे भी हो सकता है अभी मालूम ना हो कि इसकी वालदा के साथ क्या हो गया। वो बच्ची भी इस हालत में नहीं है कि उसे भी नहीं समझ आ रही होगी कि उसकी वालदा। लेकिन ये दो मासूम बच्चियाँ जो बड़ी हो चुकी हैं थोड़ी सी, इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है कि इनकी वालदा को किस तरह दरिंदगी करके उस मुलजिम जाहिद की जानिब से कत्ल किया गया। और पीछे बैठा हुआ मासूम बच्चा, उसे ये खबर भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या गया है। ना उसका वालिद है, ना उसकी वालिदा है। अब मामू ने सहारा दे रखा है, लेकिन मामू भी मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लोग ही हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम आए हुए हैं इनके घर में, ये किसी और इनके रिश्तेदारों का घर है जहाँ पर हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनका यही मुतालबा है कि इन बच्चों की कफालत भी की जाए, इनको को देखा भी जाए, इनकी मदद भी की जाए। एक मैट्रिक की स्टूडेंट है बच्ची, एक 9th क्लास में पढ़ती है। अभी इन्होंने बहुत से ख्वाब देख रखे होंगे। अपनी वालदा, जाहिर सी बात है, एक सहारा होता है अपनी वालिदैन का, वो उनसे छीन लिया गया है। अब इनकी बच्चों की परवरिश के लिए रियासत को भी अपना किरदार अदा करना होगा और इस शख्स को इबरतनाक सज़ा देनी होगी, ताकि आइंदा किसी ऐसे मासूम बच्चों के साथ इस तरह का कोई जुल्म करने से पहले लाख नहीं करोड़ों मरतबा ये ज़रूर सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों बेटियां आपकी CCD फोर्स का बार बार नाम ले रही हैं। वो कह रही हैं कि आपकी CCD फोर्स जो है वो इंसाफ फराहम करती है। तो खुदारा ये इस केस को टेस्ट केस लेकर देखा जाए कि एक शख्स ने इन पर किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़ लिए। एक ही सहारा था, वो भी इनके पास इनकी माँ का, उसे भी छीन लिया गया, बेदर्दी के साथ छीन लिया गया। अब उस शख्स को गिरफ्तार तो कर लिया गया, आला हुकाम की जानिब से तफल तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं, कहा जा रहा है इन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा, इसमें इनकी मदद की जाए, इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और खुदारा इन बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, लाहौर के इलाका हंजरवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बेटी पर भी सीधे फायर किए, लेकिन गोली फंस गई। इसके पीछे तनाज़ा क्या था, क्यों इसने ये कत्ल की वारदात की? इस वक्त हमारे साथ मकतूला के भाई और इस मुकदमा के मुद्दई मुनीर हुसैन साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया। बड़ा अफसोसनाक वाकया मुनीर साहब जी भाई, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। आमीन। कि कदों शादी हुई सी, की हो गया, की मसला चल रहा सी ये सब कुछ? भाई ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, ए दूसरी सी? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 3 साल तक बीमार है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਨੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂ। ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ? 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਜਣੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਹੀ। ਇਹ ਭਈਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਮ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਮੁਹਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 10 ਮਰਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਾਨੂਰ ਔਰ ਜ਼ੋਇਆ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਦੱਸੀਏ ਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 2-4 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਬਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਨਸੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਫਰੋਖਤ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਮਕਾਨ ਵੇਚ? ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਹਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ ਐ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਂਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਇਹ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਹੀ ਹੈ ਸੈਮਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ 35 40 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਪਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਅਸਲ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣਾ ਟੋਣਾ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਘਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਟੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਗੀ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਰਮ 11ਵੇਂ ਮਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜੀ ਆਈ ਏ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਜੋ ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 13ਵੇਂ ਜਾਂ 14ਵਾਂ ਮਰਮ ਸੀ ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੰਜਰਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ FIR ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 1 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਸ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਸ਼ ਚੂ ਆ ਗਿਆ FIR ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਐ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਬੱਚੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਂਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ 2, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲੇਮਨ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ 3 ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਦਬਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵੈਪਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਧੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਕਾਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ 20 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਮਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ death ਹੋ ਗਈ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ time- ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਅੱਛਾ, ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ check ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ death ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਥ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 11-22 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਬਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਸ ਮਿਲੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। नाज़रीन, बात हो रही है साइमा बीबी के कत्ल के हवाले से, जिसे बेदर्दी के साथ उसी के शौहर की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मकतूला के कज़न मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका उस मुल्जिम के साथ पुलिस की मौजूदगी में आमना सामना हुआ। वो क्या कहता है, उसने ये कत्ल की वारदात क्यों की और इसके पीछे वजूहात हैं क्या, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक सब्र दवे। की सारा वाक़या इतला किवें मिली, जाके मौके ते गए, की कुछ किता उत्थे जाके, पहले यह दसो, फिर मुलजम दे नाल भी तुहाडे आमना सामना होया? मैं सबसे पहले भाईजान आपका मशकूर हूँ कि आपकी टीम जो है हमारे महल्ले में आई, हमारी जो है वो दादसी के लिए आपने हमें, आपकी मेहरबानी है। और सर सबसे जो अहम बात है, सबसे पहले उनके भाई हैं, बड़े छोटे भाई हैं मलिक मुनीर, उन्हें कॉल आई है और मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया जी ये मसला बन गया है। इनकी आपस में रंजन चल रही थी, नहीं मुलाकात थी बहन भाइयों की, मेरी भी नहीं मुलाकात उनसे थी। जो बात है वो बंदा सच बयान करे। सही है। मेरे मन से बोलचाल नहीं था, लेकिन जब जो मामला जब ये सुना तो मैंने कहा नहीं, ये जाना बनता है, ऐसे नहीं घर बैठा जाता। बिल्कुल। फिर भी हमारी वो जो भी है एक वो मामला एक जगह पे, हम मौके पे चले गए हैं, जाके देखा बॉडी जो है वो नीचे गिरी है, बेड के नीचे बॉडी पड़ी हुई है। और जो है वो पुलिस वहाँ मौजूद थी, सारा अहले मोहल्ला वहाँ पे मौजूद था। मैंने फिर वो उनसे सारी बात की पुलिस से, और जो है बॉडी वहाँ पे उनको रिकवर कराई, वो एम्बुलेंस बुलाई, बॉडी आगे भेजी। जो भी मामला फिर थाने चले गए और थाने SHO से मुलाकात हुई। फिर इनके जो आईओ थे हाफिज़ रियाज साहब हैं, उनसे मेरी सारी बात हुई। फिर वहाँ पे जो FIR हमने लॉन्च करवाई। उसके बाद वो सारा उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ तावन किया, उनकी मेहरबानी है। और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ तावन करेंगे। सही। तो फिर उसके बाद कल जो है हमें फ़ोन आया हाफिज़ रियाज साहब का कि SP जो है इकबाल टाउन उनके पास पेश होना है, तो आप भी आ जाएं। मैंने इन्हें फ़ौरन तैयार किया और इनको मैं लेके SP साहब के पास चला गया। और SP साहब के सामने उन्होंने अपना इकरार जुर्म किया है मुल्ज़म ने, उनकी सबकी मौजूदगी में, कि मैंने एक वहाँ कौन कौन गया आपके साथ? बच्चियाँ भी गई? बच्चियाँ भी गई थी, मलिक मुनीर था, हमारे 2 मौके जो गवाह थे हमारे, वो भी मेरे साथ थे। तो मैं इनको लेके गया और SP साहिबा ने हमारी पूरी बात सुनी है। और उन्होंने वहाँ पे इकरार जुर्म किया कि मेरे पास जो है पिस्तौल, मैंने वो 30,000 का पिस्तौल जो है मेरे इलाके में कोई पठान है, उनसे मैंने परचेज़ किया है। जाहिद कहता है? जाहिद कहता है जी। अच्छा। तो जाहिद को मैंने उस दिन कल मैंने देखा, मुझे नहीं पता जाहिद कौन था। मैंने कल, मुझे बच्चियों ने बताया है कि ये जाहिद है, मैंने जाहिद को पहले नहीं देखा था। अच्छा।
और उन्होंने वहाँ पे अपना करार जुर्म भी किया है कि मैंने इसको जो है ना वो लालच की वजह से मैंने इसको मर्डर किया है। सीधी बात उसने की है कि मैंने लालच क्या था, लालच ये था कि वो घर सेल करके और वो हम मुझे पैसे दे। अच्छा, उसका वो साइमा बीबी का मकान था। मकान साइमा बीबी, उसका जो पहला शौहर था फ़कीर मोहम्मद, वो उसने वो अमीर, उसने वो घर बनाया था बड़े अपने शौक से, अपनी बच्चियों के लिए बनाया था कि मेरी बेटी है, और ये चाहता था फरोख्त करके मैं खा जाऊं, इसे मैं बेच दूं। ठीक है। और मुझे कल बच्चियों ने एक और बात बताई है कि ये सऊदीया में 2-4 साल रहा है, वहाँ पे भी जेल काट के आया है। अच्छा, ये भी मैं भी, आप भी इसका मालूम करें, मैं भी पता करता हूँ कि वाकई ये आया कि बात ठीक है कि वहाँ पे इसने क्या जुर्म किया है। कल तो इसने कारण जुर्म अपना किया एसपी साहबा के, एसपी इकबाल के सामने उन्होंने बड़ा हमारे साथ तावन किया एसपी इकबाल साहबा के, हम उनके बड़े मशहूर हैं। नहीं, और शर्मिंदगी थी मुल्जिम, बड़ी शर्मिंदगी, उसके सामने कोई बातें गलत कर रहा था और उसने भी इसको बड़ा डांटा है कि बंदे के पुत्र में गलत गल कर रहे हैं तू। नहीं, क्या इल्ज़ाम लगाता था कोई ट्रैक्टर पे, ऐसे ही कोई गलत बातें करता था। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, 5 बच्चे हैं, तो इन्हें पे तरस नहीं आया, तो उनकी माँ को उनके सामने मर्डर कर दिया। उन्होंने कहा इसको चलान करें, फ़ौरन इसको जेल भेजें, इसको डिस्ट्रिक्ट करें। उन्होंने हाफिज़ रियाज साहब को कहा है। तो बात यह है कि बच्चों के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। हमारी तो ये अपील है, आपके चैनल पे हमारी थ्रू ये अपील है कि बच्चों के साथ एफआईआर भी करवाई थी साइमा बीबी ने इसके खिलाफ कराई थी 5-6 दिन पहले। अच्छा, इसी थाने हंजरवाल में वो गई है, वो कह रही है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, इस बंदे से मुझे बचाया जाए। अच्छा, और वो पकड़ लिया था पुलिस ने, पकड़ लिया वहाँ पुलिस ने, इसको अंदर रखा है 2 दिन। अच्छा, और वो कैसे जमानत पे है या नहीं है ये हमें इस बात का पूरा नहीं पता। इस बात का पता वो थाने हंजरवाल SHO साहब उनको पता होगा सारा। हमें ये बाद में बच्चियों ने बताया, मुझे बच्चों ने दरख्वास्त भी दिखाई है इसकी जो उनके खिलाफ वहाँ पे थी। ठीक है। वो वहाँ पे किसने इसको तो छोड़ा है, FIR हुई थी, वो होगी, मैंने भी FIR नहीं देखी, होगी FIR, लेकिन है कि ये कैसे आया बाहर ये हमें इस बात का अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि ये जब ये बात पता सबको थी कि ये बंदा जो है इसका कैरेक्टर गलत होता जा रहा है, ये बच्चों के साथ और अपनी जो है वो उसके साथ वो गलत चल रहा है, इसको कुछ सज़ा देनी चाहिए थी उनको। बहरहाल वो अल्लाह का मामला है, और जो भी मामला था वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। जिस वक्त आप मौका पर पहुंचे बच्चियों की सूरत हाल क्या? बच्चियाँ दो बच्चियाँ बेहोश थी। अच्छा। एक जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है बच्ची, जो बड़ी बच्ची है वो बेहोश थी। उसको हमने ठंडा पानी के छट्टे वगैरह ये लगा के उसको हमने होश दिलाया है और उसने हमें सारा वक़ुआ बताया है। और छोटी बच्ची थी, उसका नाम है जोया क्या है, उन्होंने भी सारा हमें वाक़या बताया कि माँ मुझे इस तरह वाक़या उससे सारा हुआ है। और उसके साथ साथ सारा वो मोहल्ला था वहाँ पे, और जिस बंदे ने इसको पकड़ा है उससे मैंने सारी मालूमात की है, सारा मैंने पूछा है, उसने सारा मुझे वाक़या बयान किया है कि ऐसे बड़ी साथ दिलेरी, प्राउड ऑफ यू उस बच्चे पे, उस लड़के पे। और उसको मैंने SHO के सामने भी उसको मैंने शाबाशी दी है कि उसने बड़ी जुर्रत करके वो जख्मी हो गया है। पिस्टल पकड़े हुए शख्स को तो कोई हिम्मत नहीं करता पकड़ने की। बड़ा उसकी जुर्रत है। ऐसी माएँ बेटे भी कम जन्म देती है जो लड़ाई किसी की हो और उसमें कूद के वो उनको इंसाफ दिलाए, और उसका पकड़ के उसने पुलिस के हवाले किया। नहीं तो उसने तो भाग जाना था, सीधी बात, उसने भाग जाना था और हमारे हाथ भी नहीं आना था। उसने अभी तक पकड़े भी नहीं जाना था। आपको तो मालूमात भी नहीं है उसके बारे में? मैं जानता नहीं, मैंने कल देखा उसे सर, मैंने कल देखा। तो भाई भी नहीं इतना ना, मैंने भी इनको मैं ले गया हूँ, भाई को, भाई भी नहीं जा रहा था, इसको मैं लेके गया हूँ कि चलें यार पता नहीं मामला वहाँ पे क्या है और क्या नहीं। तो उस बंदे की बात जो है वो उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने उसको पकड़ के जो है 115 पे कॉल भी उसने की है। अच्छा, और उसने 115 पे कॉल पढ़ के, हाँ जी, इतला उसने दी है और उसने हैंड ओवर किया पुलिस को, उसके हैंड ओवर किया उसको पकड़ के ना जी। ठीक है। तो हम तो ये अपील करते हैं, क्योंकि ये जो औरत की डेथ हुई है वो मरियम साहबा हमारे CM से बड़ा प्यार करती थी, और इवन कि यहाँ तक देख लें कि मरियम साहबा की उसने अपने घर में तस्वीर भी लगाई है। अच्छा, इतना उनसे प्यार करती थी, और इससे बड़ी प्यार की क्या है। और मैं ये कहता हूँ कि CM साहबा, उसके ये 3 बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिया जाए, उनकी जो माली इमदाद हो सकती है वो भी की जाए। वो में तो मस्कीन भी हो गए, अब तो मैं यकीन, उन्हें देख के CM साहबा में रोना आ रहा है। हम भी आपकी पार्टी के बड़े पुराने वर्कर हैं, बाकी बच्चों के साथ जो है ना वो बड़ी ज़्यादती हुई है, उनको इंसाफ दिया जाए। और मैं टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि हमारी इनकी बदौलत हमारी आवाज़ जो है वो अफसरान बाला तक गई है। हमें पता है कि उनके कानों में हमारी आवाज़ जाएगी, और वो इंशाल्लाह इसका एक्शन भी लेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने ये वादा किया हुआ है कि जिसके साथ ज़्यादती होगी मैं वहाँ पहुँचूँगी। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच गई है, इंसाफ देना आपकी मर्ज़ी है।
हम आपका वेट करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, पहले से शादीशुदा खवातीन, खासकर जिनके बच्चे हों, वो दूसरी शादी करने से परहेज करें, क्योंकि कोई भी शख्स उन बच्चों को इस तरह से नहीं अपनाता जिस तरह से उनका सगा बाप उनको प्यार देता है, मोहब्बत देता है और तालीम देकर एक बाशऊर शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। हो सकता है कि दूसरी शादी करने वाली खवातीन जिनके बच्चे हों, उनको भी इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सके जिस तरह से साइमा को करना पड़ा। और साइमा तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई, लेकिन 5 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ना उनका बाप है और ना ही उनकी माँ। लिहाजा ज़िंदगी के अहम तरीन फैसले अपने और अपने प्यारों की मर्ज़ी के साथ और सोच समझ कर करें, ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।